नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। और जो महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि अगर हम 5000 मुर्गियां पाल रहे हैं या फिर हम इसी पोल्ट्री फार्म अगर कर रहे हैं तो हमें कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहिए और कितने केवीए का हमें जनरेटर लेना चाहिए और हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। इन सब चीज़ों के ऊपर जो है हम बातचीत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमने बोर्ड पे भी ड्रा किया है कि इलेक्ट्रिसिटी हमें कनेक्शन जो है इसकी एक यूनिट का हमें ध्यान रखना होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अगर हम ले रहे हैं तो वो होता है किलोवाट में। अब इसमें चाहे सिंगल फेस हो चाहे 3 फेस हो, जो भी हम लेंगे उसको हम बोलेंगे किलोवाट में कि कितने किलोवाट का हमारा कनेक्शन है। डीजल जनरेटर अगर हम लेते हैं तो जनरेटर को हमेशा काउंट करते हैं केवीए में कि कितने केवीए का हम जनरेटर ले रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखेंगे कि हमें कितने जो है, अगर हम 5000 मुर्गियाँ कर रहे हैं या फिर हम 10,000 कितनी भी बर्ड की हम फार्मिंग कर रहे हैं, मैं एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे आप जो है अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपका जो बिजली बिल कितना आएगा। दोस्तों, अब हम इस सेट की ही बात कर रहे हैं ना। इस सेट में मान लीजिए हमने 5000 चिक्स प्लेस किए, तो इस सेट का टोटल लोड कितना है, तो उसी के हिसाब से हम कैलकुलेशन लगा लेंगे कि हमें जो है कितना किलोवाट का कनेक्शन लेना है, कितने केवीए का हमें जनरेटर लेना है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। देखिए, 5000 बर्ड के लिए हमारा जो सेट का साइज है 140 फीट लंबा है और 30 फीट हमारा सेट चौड़ा है। टोटल 4200 स्क्वायर फीट में हमने 5000 बर्ड जो है प्लेस किए हैं। तो टोटल लोड इन किलोवाट, मतलब पहले हम इस फार्म का टोटल लोड कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें फेज़ की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये हमारा जो कनेक्शन है 3 फेज़ का है, किंतु हम यहाँ पे फेज़ को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम टोटल लोड का कैलकुलेशन कर रहे हैं। कभी भी आपका चाहे 3 फेज़ का कनेक्शन हो चाहे 3 फेज़ का कनेक्शन हो या फिर सिंगल फेज़ का, आपका बिजली बिल सेम आएगा। आपका लोड जो है किलोवाट में कैलकुलेट होगा, उसमें कम या ज़्यादा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, हम लोड इन किलोवाट में देखते हैं। टोटल हम 3 फैन लगे हुए हैं, 1.5 HP की एक मोटर लगी हुई है, मतलब कि 1.1 किलो केवीए में देखें तो 1.1 किलोवाट की एक मोटर है। तो टोटल 3.3 किलोवाट का हमें लोड हो गया फैन का। कूलिंग पैड की जो वाटर पंप है वो आधा HP की है। तो अगर हम किलोवाट में अगर हम देखें तो 0.73 किलोवाट हो रहा है। तो एक नग है तो हमने क्या 0.737 लोड जो है हमने वाट किसका वाटर पंप का, हमारा कूलिंग पैड का पंप हो गया। वाटर पंप का जो लोड है, मेरी 1 HP की मोटर है क्योंकि 300 फीट दूर से पानी आ रहा है पानी पीने के लिए। तो 746 वाट की एक मोटर है। अगर वाट में अगर देखें तो 1 HP होती है 746 वाट का। तो हमने एक मोटर लगी हुई, तो हमने कितना कर लिया 746 वाट जो है हमारा एक मोटर का लोड हो गया। अब LED लैंप टोटल इस फार्म में टोटल मान लीजिए कि वैसे तो 25 LED लगी हुई है, किंतु हम एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल मान लीजिए कि 20 LED लगी हुई है और 9 वाट की एक LED, टोटल 180 वाट हमारा LED लैंप का लोड हो गया। टोटल हमने इन सभी का कैलकुलेट किया तो 4.599, मतलब कि 4.6 किलोवाट हमारा टोटल लोड हो रहा है इस 5000 मुर्गियों के लिए पोल्ट्री फार्म का। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसमें टोटल हमें कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहिए। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल कनेक्टेड लोड। अब बहुत सारे फार्मर भाई जो कमेंट करेंगे या फिर उनको थोड़ा सा समझने में ये आता है कि यार पूरा जो जितना भी हमने लोड कैलकुलेट किया है, जैसे कि वाटर पंप पानी भरने के लिए ये सिर्फ हमें 1 घंटा या 2 ही घंटा यूज़ करना है 24 घंटे में, ठीक है। कूलिंग पैड हमें सिर्फ दिन में यूज़ करना है, रात में यूज़ नहीं करना है। तो हम जो है पूरा लोड जो हमने कैलकुलेट क्यों किया, जो कम समय चलेगा उसको भी हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम होता है उसमें कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है कि आपने चाहे एक LED लैंप भी अगर लगा रखा है और आपके जो कनेक्टेड लोड, मतलब जो सेंसन लोड है उससे अगर आपने का ज़्यादा लोड अगर है तो वह ओवर लोड में आ जाएगा। इसलिए अगर हम जो कैलकुलेशन लगाएंगे, जो भी हमारे फार्म में एक LED लैंप का अगर एक होल्डर भी अगर छूटा हुआ है तो वो भी कनेक्टेड लोड में कैलकुलेट होगा। मान लीजिए कि आपने फार्म में मान लो टोटल 30 LED लैंप का आपने कनेक्शन छोड़ रखा है और आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो कि 20 LED लैंप का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वो भी एक गलत है। मतलब जितने आपने पॉइंट छोड़ रखे हैं वो सारा पॉइंट जो है इसके लोड में कैलकुलेट होगा। तो इसलिए जब भी आप कनेक्शन लेने जाएं तो इन सभी चीज़ों को जो है पूरी तरीके से जांच कर ले कि हमारे टोटल पॉइंट कितने हैं और उस पॉइंट में जो हमने हमारा टोटल लोड कितना हो रहा है, कितने वाट का हम जो है कनेक्शन मतलब उसमें लोड लगाएंगे, तो टोटल जो है कनेक्टर लोड में आएगा और हमें टोटल लोड का जो है ही हमें परमिशन लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए हमारा कनेक्टेड जो लोड है 4.6 किलोवाट का हमारा जो है कनेक्टेड लोड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है 5 किलोवाट का कनेक्शन लेंगे।
हमारे पास में 400 वाट का जो है थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए कि मान लीजिए किसी कारणवश हमें कोई सी मोटर चेंज किया या फिर हमें कोई हीटिंग के लिए कुछ लगाना पड़ा या फिर हमें कोई एक्स्ट्रा कोई तरीका लगाना पड़ा या फिर कोई काम करना हुआ, तो उस समय हमारा जो है लोड जो है वो 5 किलोवाट के अंदर ही रहे, इसलिए हमें जो है 400 वाट का जो हमें कुछ मार्जिन रखा है। तो मतलब यहाँ पे हमें कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना पड़ेगा, 5 किलोवाट का हम टोटल जो है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेंगे। तो दोस्तों जितने भी फार्मर भाई हैं, मतलब सभी का लगभग डाउट क्लियर हो गया कि कनेक्टेड लोड या फिर हमारे फार्म में जो भी लगने वाले इक्विपमेंट है उसका हमने टोटल लोड का कैलकुलेशन कर लिया कि भाई इतने फैन लगेंगे, इतनी दाने की लाइन लगेगी तो उसका मोटर का रेटिंग ये है, और इतनी लैंप रहेगी, इतना हमारा पानी भरने वाली मोटर रहेगी। तो इन सभी की चीज़ों का जो हम टोटल जोड़ लेंगे और उसके बाद में देखेंगे टोटल हमारा कनेक्टेड लोड कितना है, उससे जो हम 500 वाट या फिर 1 किलोवाट जो हम बढ़ा के ले लेंगे लोड, तो हमारा जो है कभी भी ओवरलोड मीटर कभी भी दिखाएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा टोटल। हम 4.5 किलोवाट 5000 मुर्गियों के लिए लगने वाले इक्विपमेंट में 4.5 किलोवाट टोटल लोड हो रहा है, तो हमें 5 किलोवाट का कनेक्शन लेना है। अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जनरेटर हमें कितने केवीए का लेना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल सा आपको जो है 7.5 केवीए का अगर आप इन्वर्टर लेंगे तो जब भी जनरेटर लेंगे तो उसका 70% ही हम लोड डाल पाएंगे। हमें 30% का मार्जिन रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई सी मशीन जब स्टार्ट होती है तो वो स्टार्टिंग में ज़्यादा एम्पियर करंट लेती है, तो स्टार्टिंग टार्क उसका ज़्यादा रहता है। तो इसके कारण जो है हमें 70% ही, बल्कि मैं तो आपको बोलूँगा कि आपको जो है 60% ही आप जो है लोड का कैलकुलेशन करके चलिए। मैं थोड़ा स्टैंडर्ड है 70%, किंतु मैं आपको बोलूँगा कि आप 60% लोड लेके चलिए, क्योंकि हमें इसी पोल्ट्री फार्मिंग में इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, कंटिन्यूटी सप्लाई ही जो है इलेक्ट्रिसिटी, इसी पोल्ट्री फार्मिंग का जो सफलता की एक कुंजी हम बोल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है ब्रेकडाउन अगर हुआ और हम प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं दे पाए, तो हमारा जो फार्म एक जस्ट अपोजिट प्रकार से एक वर्क करेगा और हमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए उससे ज़्यादा जो है हमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको जो है ज़्यादा लंबी सर्विस अगर चाहिए तो 60% ही आप जो है लोड कैलकुलेशन कीजिए, मतलब कि 8.5 या फिर 9.5 किलोवाट का केवीए का आप जनरेटर खरीदें, तो उसमें जो है अब आराम से 5 किलोवाट का लोड डालेंगे तो हमारे पास मार्जिन अच्छा बच जाएगा। तो किसी कारणवश हमें कोई लोड बढ़ाना पड़ेगा तो हम इंस्टेंट जो है लोड बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप जनरेटर खरीदें तो कम से कम 60% या फिर 70% जो है लोड का कैलकुलेशन कीजिए और 30% या 40% का आप मार्जिन उसमें रखिए। अब दोस्तों अब हम बिजली बिल का कैलकुलेशन करेंगे कि 5 किलोवाट का अगर हमारे पास में कनेक्शन है तो हमारा बिजली बिल कितना आएगा, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। दोस्तों इसमें कुछ 100-200 रुपये का ही वेरिएशन आएगा, बाकी स्टेट वाइज अलग अलग आ सकता है, जैसे कि बिहार में अलग आएगा, यूपी में अलग आएगा, किंतु जो जलने वाली जो यूनिट है, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। अब इसमें बिजली बिल कम या ज़्यादा कितना हो सकता है वो सब अलग अलग स्टेट के हिसाब से डिपेंड करेगा। मैं हमारे एमपी में कितना बिजली बिल आ रहा है, मैं वो सब चीज़ जो है आपको इस वीडियो में कैलकुलेट करके बताऊँगा। तो मान लीजिए कि हमारे टोटल फैन कितने हैं, 3.3 किलोवाट का फैन का लोड हो गया। मोटर हमारी मान लो 2 है तो 1.1 किलोवाट की 2 मोटर हो गई, क्योंकि एक एचपी की है और एक आधा एचपी की, टोटल 1.5 एचपी हो गई, तो 1.1 किलोवाट की हमारी मोटर हो गई। और लैंप मान लो जो हमारे पास में 200 वाट के हो, टोटल हमारा लोड हो गया कितना 4.6 किलोवाट हमारा टोटल लोड हो गया। तो हमने क्या किया, उसमें 2 से भाग कर दिया, तो हमारा टोटल जो लोड आ गया, एवरेज जो लोड आ गया 2.3 किलोवाट। मतलब अब हमने 2 से भाग क्या किया, मतलब कि ये जितने भी जो सामान इक्विपमेंट है, जो मोटरें हैं, यह कोई कंटिन्यू 24 घंटे थोड़ी चलने वाली है। जैसे कि एक एचपी की पानी पीने के वाली मोटर वो मात्र 2 ही घंटे चलेगी, ठीक है। कूलिंग पैड की मोटर सुबह मान लीजिए 8 बजे से रात के 8 बजे तक चलेगी, तो कंटिन्यू थोड़ी चलेगी, उसमें बीच में गैप रहेगा। अब इसमें जो चलने वाले जो फ़ैन है, जैसे एक टाइमर वाला फ़ैन, ये कुछ सेकंड चलता है, मतलब कि टोटल इसका चौथा ही हिस्सा जो है वो बंद रहता है। मतलब टोटल जो मान लीजिए 24 घंटे में जितना भी वो फ़ैन जो टाइमिंग जो चल रहा है, उसका 1/4 हिस्सा जो है टाइमर वाला फ़ैन बंद रहता है। अब रहे बट टेम्परेचर वाले, तो टेम्परेचर वाले फ़ैन जो है पीक लोड पे तक चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 8 या 9 बजे चालू हुए तो कंटिन्यू रात के 9 बजे तक नहीं चलेंगे। रात के 9 बजे बाद में तो ऑफकोर्स टेम्परेचर वाले फ़ैन लगभग 90% तो बंद हो जाते हैं। तो उसके बीच में जैसे टेम्परेचर कंट्रोल होगा बंद हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा चालू हो जाएंगे, कम हो जाएगा बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से इनका फ्लक्चुएशन एक प्रकार से, मतलब इस प्रकार से एक अप डाउन चलता रहेगा। तो एवरेज लोड हमने कितना माना, 2.3 किलोवाट हमने टोटल एवरेज लोड हमने मान लिया। हमने क्या किया, 2.3 में 24 का गुणा कर दिया, क्योंकि जो कंटिन्यूटी जो हम कितने घंटे में काउंट करेंगे, क्योंकि हम 24 घंटे का कैलकुलेशन ले रहे हैं। तो 24 घंटे का जो हमने कैलकुलेशन किया, मतलब 55 यूनिट डेली जो है हमारी कंज्यूम होगी 5000 बर्ड के लिए। अब हम ये देखते हैं कि टोटल 40 दिन में कितनी यूनिट कंज्यूम होगी। दोस्तों
ये देखिए हमने टोटल कैलकुलेट किया 2.3 का हमने जो 24 में गुणा किया, टोटल हमारी डेली की जो यूनिट आ गई कि 55 यूनिट जो है डेली हमारी खर्च होगी 5000 मुर्गियों के लिए इसी पोल्ट्री फार्म में। तो अब हम 55 यूनिट को हम कितने में गुणा करेंगे, हम 40 में गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें जो है एक बेच जो हमारे कितने दिन की होती है 40 दिन। तो हमने क्या किया 55 यूनिट में 40 का हमने गुणा किया, टोटल हमारी यूनिट निकल के आ गई 2208 यूनिट हमें जो है 40 दिन में खर्च होगी 5000 मुर्गियों के इसी पोल्ट्री फार्मिंग में। अब हमारे यहाँ का जो मतलब मेरा जो बिजली बिल है, मेरा स्थायी कनेक्शन है 5 किलोवाट का, टोटल जो उसका पर यूनिट जो रेट है हमारे एमपी का वो 4.5 यूनिट पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करती है। तो टोटल हमने जो 2208 में 4.5 का गुणा कर दिया तो टोटल आ गया 9936 रुपये का हमारा टोटल बिजली बिल आएगा। अब इसमें एक चीज़ जो है मैंने छोड़ दिया है वो 1000 रुपये छोड़ दिया है। 1000 जो कि फिक्स चार्ज रहता है, 1017 रुपये जो है हर महीने का जो भी आता है उसका 1017 रुपये फिक्स चार्ज आता है। चूँकि हमने 40 दिन का कैलकुलेशन किया है तो वो जो 1000 चार्ज जो है 1000 चार्ज इसमें एक यूनिट में बिजली बिल में जनरेट होकर जाएगा, बचे हुए 1017 रुपये जो है अगले बिजली बिल में जनरेट होकर आएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने कैलकुलेशन लगाया है ये एग्जैक्ट है, इसमें मैं तो बोलूँगा मतलब इससे कम ही बिजली बिल आएगा। मतलब ये 9900 मतलब टोटल 10,000 बिजली बिल जो हमने कैलकुलेट किया है। तो एक बेच का 5000 मुर्गियों के लिए ये बहुत मतलब हाईएस्ट रेंज में लिया है। और हर एक राज्य का अलग अलग हो सकता है, किसी राज्य में 1 रुपये प्रति यूनिट है, किसी राज्य में 2 रुपये प्रति यूनिट है, किसी राज्य में 5 रुपये प्रति यूनिट है, किसी राज्य में 10 रुपये प्रति यूनिट भी है। और ये डिपेंड ये करता है कि आपके पास में कनेक्शन कौन सा है। अगर स्थायी कनेक्शन है तो और बिजली बिल आपका कम आएगा। अगर यहीं पे अगर आपका टेम्प्रेरी कनेक्शन होता तो ये बिजली बिल कम से कम 11 से 12,000 रुपये पर बेच के हिसाब से जाता। तो मेरा स्थायी कनेक्शन है तो टोटल मैक्सिमम मेरा इतना बिजली बिल आएगा। तो दोस्तों ये मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। वीडियो लंबा जरूर हो गया किंतु मैंने पूरा कैलकुलेशन बताया है। तो मतलब कि कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहिए, कितने केवीए का हमें जनरेटर लेना चाहिए और टोटल हमारा 5000 मुर्गियों के ऊपर कितना बिजली बिल मैक्सिमम आ सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।